दोस्तों नमस्कार। आप सबों का मेरे इस चैनल पर स्वागत है। हम सभी आज एक दिवसीय गैर आवासीय प्रशिक्षण जिसका शीर्षक है हु एम आई में भाग लेने आए हैं। इस प्रशिक्षण का उद्देश्य लिंग भेद को मिटाना, सबों को समान दृष्टि से देखना। आइए हम सभी इस प्रशिक्षण के कुछ अंश को देखते हैं। के माध्यम से दर्शाने की कोशिश की और हमारी कोशिश रहेगी कि विद्यालय में कक्षा 6 से लेकर के 8 तक के बच्चियां जो हैं आजकल के विज्ञापनों से काफी इन्फ्लुएंस होते हैं। मतलब उनका ध्येय होता है कि हमें भी इस तरह से कॉपी कैट बनना है। मतलब ये क्रीम लगाएंगे तो सुंदर हो जाएंगे, है ना। इस तरह का अगर हम हेयर कट करवाएंगे तो हम भी उस हीरो के जैसे हमारा लुक्स हो जाएगा। लड़कों में आजकल ये बड़ा क्रेज देखने को मिलता है, वो रेजर कट के बाल भी आजकल बहुत देखने को मिलता है। तो वही सब इस कहानी के माध्यम से हमें बच्चों को सिखाना है कि नहीं, आपको आपकी जो खुद की छवि है वो आपकी खुद की पहचाना। जैसा कि हम शायद पुस्तकों के माध्यम से बच्चों को सिखाने की कोशिश करते हैं, या स्वयं का जो हमारा अपना ध्येय होता है कि नहीं, बच्चों को ऐसी शिक्षा देनी है कि आप स्वयं में आत्मविश्वासी बने, ना कि किसी और को देख करके कुछ बनने की कोशिश करें। हाँ ठीक है, प्रोत्साहित होना एक अलग चीज है, लेकिन मतलब समझ रहे होंगे आप लोग मेरे कहने का जो अर्थ है ना। पॉजिटिविटी के साथ खुद को इम्प्रोवाइज करना, अपने गुणों को दिखाना। तो टीवी और फिल्मों के माध्यम से हम केवल उतना ही सीखें जो हमारे आत्मविश्वास को बढ़ा सके, अन्यथा खुद को बदलने की जरूरत नहीं। बस मैं इन्हीं शब्दों के साथ मैं चाहूंगी कि आप लोग भी इस गुणों को लंबा था, हरा था, वेरी स्मार्ट, हिज लुक्स वाज वेरी स्मार्ट वगैरह वगैरह। तो जो बच्चे एक थे वो थोड़ा सा मोटे थे, तो उनके अंदर ये लग रहा था कि मैं मोटा हूं, तो इस तरह की हीन भावनाएं तो उनमें थी। लेकिन जब ये हाथी वाले उनको ये कहते फिर रहे थे कि तुम मोटू हो, तुम हाथी हो, यानी अपने हाथी के बिहाफ में उस बच्चे को उन्होंने हाथी नाम दे डाला। तो सोचने की बात है कि छोटी सी उम्र होती है, उसके अंदर जो निगेटिविटी है किस सीमा तक रहा होगा। और वो हाथी के जो रखवाली करने वाले वो उन्हीं के खेत में हाथी को भर दिन छोड़ देता था। हाथी अपना चर उड़ के घास उसके साथ भी शाम में लौट जाया करता था। तो जिसके खेत में आपके हाथी रह रहे हैं, आपके हाथी का जो फीडअप हो रहा है वो हो रहा फीडिंग हो रहा है, और उसी के खेत वाले के को आप हाथी कह के पुकारते हैं। बड़ी नकारात्मक हालात थे। एक दिन हाथी गायब हो जाता है। गायब होने पर वो चारों ओर घूमता है, तो कहीं उसके मुंह से फिसक जाती है कि मैंने हाथी के ही खेत में सब दिन अपने हाथी को छोड़ देता था। तो एक बच्ची किट्टी है, वो बड़ी ही बुद्धिमान है, बुद्धिमती है। वो कहती है कि ये कैसे हो, हाथी के क्या खेत का क्या मतलब। तब जब ये बातें आती हैं कि इस मोटू को इन्होंने हाथी नाम दे रखा है, तो उसी के बाद फिर ये किट्टी वगैरह जो है बहुत ही बुद्धिमती बच्ची है, और वो उसको कहती है कि तुमको ऐसा नहीं करना था, चलो हम लोग देखते हैं हाथी तुमको मिल जाएगा। कहीं वो बच्चे नकारात्मकता के से वशीभूत होकर के तो हाथी को स्वयं में कोई करामात तो नहीं कर डाला है। और ऐसा ही है कि बच्चे जो हैं वही हाथी को छिपा लेता है। उसी क्रम में हम जो कुछ पॉइंट आउट किए हैं, हमारे जो अनुज सब पॉइंट आउट किए हैं, वो है कि कहानी के गहन अवलोकन के उपरांत हम पाते हैं कि विभिन्नताएं ही इनकी मौलिकता है। दोस्तों, हम बच्चे को अगर यह बतलाएंगे, और बच्चे को बतलाने से पहले हम सभी अभी बैठे हैं, अरे हरक तो ये है कि दो आम, एक पेड़ के दो आम भी 100% कोई एग्रीकल्चर साइंटिस्ट हमें कह दे कि एक पेड़ के दो आम 100% एक दूसरे के सिमिलर है, नथिंग नथिंग नथिंग। तो दोस्तों, बच्चों को यह कन्वे करना है कि प्रकृति के कोई भी दो चीजों में समानताएं की बात जितनी हो जाए, समानताएं तो हैं, फल वो भी हैं, फल ये भी हैं, आम वो भी हैं, आम ये भी हैं, एक ही प्रजाति के आम है, बंबई है तो ये भी बंबई है, लेकिन दो बंबई आम भी आपस में 100% कभी समान नहीं हो सकता, कभी समान नहीं हो सकता। दो मानव कभी समान नहीं हो सकता, दो ट्विंस बेबी कभी समान नहीं हो सकते। तो अल्लाह ताला ने जब कभी किसी को समान नहीं बनाया, कहीं से समानता की 100% समानता की हमें कहीं से कोई गुंजाइश दिखती नहीं है प्रकृति में, तो फिर प्यारे बेटे, प्यारे बिटियां, तुम सभी आपस में एक दूसरे को देख करके समानता की जो बात लाती हो कि मैं उसी कदर बन जाऊं, ऐसा क्यों, ऐसा कैसे हो सकता है? प्रकृति से तुम बाहर हो क्या?
हाँ, अगर समानता की बात आती है तो तुम अगर अपने हेड सर को रोल मॉडल मान रही हो तो रोल मॉडल क्या मानना है? हेड सर से ऊपर जाना है। और मैं बताऊं आप लोगों को कि मैं अपने बच्चों को कहता हूं कि मुझे असली खुशी कब होगी, जब तुम हमें नहीं हमसे ऊपर जाने की बात करोगी, तब मैं समझूंगा कि थोड़ी सी सपना साकार तुम लोगों ने किया है कि हमको तुम रोल मॉडल को मान रहे हो। मैं कभी अपने को खुश पाऊंगा जब देखूंगा कि मैं अपने बच्चों को देखने के लिए मेरी टोपियां गिर रही हैं। तो रोल मॉडल अगर वो हमें मान रहा है तो हम उसको सराउंडिंग में ले जाएंगे, केंद्रित नहीं करेंगे। बच्चे को हम संकेंद्रित नहीं करेंगे दोस्तों, संकेंद्रित कर देंगे तो बच्चे सेंटर्ड हो जाएंगे, तब फिर उनका अवलोकन शुरू हो जाएगा, विभिन्नताओं में उनकी धारणाएं नहीं जाएंगी। पहली बात। अब आइए दूसरा, मैं देख रहा हूं कि प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में खास होता है। बस यही तो मैंने कहा भी कि मैं कई उदाहरण देके कहूंगा। और यहां तक अलबत्ता मैं अपने बच्चों से पूछूंगा क्लासरूम में फ्रॉम 6 to 8, जो हमारी प्रशिक्षिका महोदया ने कहा है कि बेटे तुमको सबसे अच्छा क्या लगता है। जाहिर सी बात है, कोई कहेगा अरे सर रसगुल्ला तो इतना अच्छा लगता है कि मत पूछिए। मैं कहूंगा कि ठीक है। अब जरा सोचो, अगर प्रत्येक दिन तुम्हें रसगुल्ला ही खाने को दिया जाए तो तुम्हें कैसा लगेगा? सिर्फ और सिर्फ अगर रसगुल्ला बहुत बेहतर होता है, बहुत अच्छी चीज होती है, तुम्हारे मुंह से पानी आ जाते हैं, तो रसगुल्ला ही तुमको प्रोवाइड किया जाए, क्या तुमको खाने का मजा आएगा? अरे खाने का मजा तो तब है जब नमक भी हो और अचार भी हो और थोड़ा सा मिर्च मसाला भी हो, थोड़े नमकीन भी हो, थोड़े साल्टी भी हो, थोड़ी मिठाइयाँ भी हो। तो जब ढेर सारे विभिन्नताओं के साथ खाने का मजा है तो किसी एक के लिए तुम अपने जीवन को क्यों उसके पीछे डाल रहे हो? उन्हीं एक के पीछे अपने जीवन की धारणा क्यों बना रहे हो? व्यक्तित्व की धारणा को किसी एक तक क्यों तुम ले जा रहे हो? नहीं होता जिसमें दूसरे से अलग करने का उसके अंदर कोई गुण न हो। हम दूसरों से मिला करके सदैव परिभाषित नहीं, उनकी अपनी परिभाषा हम देंगे। कई ऐसे उदाहरण हम बच्चों को दे सकते हैं। अब आइए, खुद की तुलना किसी से नहीं करना चाहिए, न ही किसी को चिढ़ाना चाहिए। ये तो बड़े सात्विक बात है कि हम बच्चों को न चिढ़ाएं, हम बच्चों को चिढ़ाने से परहेज करें, तो हम किसी पर न हंसें। ये सब तो हम उसे प्रेरित करते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि अपनी प्रेरणा से, अपनी बातों से, क्योंकि कहा गया है कि जो गुड टीचर होते हैं ना, वो बच्चों के अंदर झांकते हैं, उनकी पृष्ठभूमि को जानते हैं। हमारी 2 शिक्षिका और 1 शिक्षक हमारे हैं। कल उन शिक्षक से मिलने के लिए मैं दूसरी कक्षा में चला गया, तो मैं जब दूसरी कक्षा में चला गया, हमारे रमन जी है सर, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने फोटो लिया और कहा कि मैंने आज तक ऐसा देखा नहीं। क्या? मैंने कहा भाई क्या हुआ? मैं जब दूसरी कक्षा में गया तो बच्चे अपने आप से बाहर हो गए। इतनी खुशी बच्चों को मिली, लगा कि हेड सर आ गए हैं। तो उसके बाद जो बच्चों की जो खुशियां थी, तो रमन सर ने कहा कि सर आज तक मैंने 8 साल हमारे शिक्षण पेशा के हुए हैं, लेकिन इस छोटे बच्चों में, जबकि आपकी निगाह 12वीं तक होती है, क्योंकि मैथ्स और अंग्रेजी खुद हमको पढ़ाना होता था, अब तो बहुत सारे टीचर आ गए हैं, और तब दूसरी कक्षा के बच्चों तक आपके सेंटिमेंट की पहुंच एंड फोकस एंड रिफ्लेक्शन है। इसे मैं देख करके बड़ी हतप्रभ हूं कि इतना दूसरी कक्षा। और परसों की बात है, पहली कक्षा के बच्चे ऑफिस जा रहे, एक सर ने कहा कि तुम कहाँ जा रहे हो? बोला हम हेड सर से बात कर रहे हैं। तो दोस्तों मैं कहता हूं आप लोगों को, पहली कक्षा के बच्चों से हमारी अकेले में बात हुई, वो हमको कहती है और हमको कहता है सर आप बताइए, आपसे कुछ बात करते हैं, और मैं दौड़ के उसके पास चला जाता हूँ। मेरा मानना है कि विवेकानंद ने कहा था कि दलितों, शोषितों, पिछड़ों के पास अगर शिक्षा की दस्तक न पहुंच पाए तो शिक्षा को ही उनके दरवाजे पर जाकर के दस्तक देनी चाहिए। तो मेरा मानना है कि एचएम की कुर्सी, अगर बच्चे एचएम की कुर्सी तक न आ पाते हो ना, तो एचएम की कुर्सी को उठ के बच्चों के क्लास में, बच्चों के पास में चला जाना चाहिए। इसकी छोटी कोशिश रहती है कि मैं अगर थोड़ा सा भी उसके जीवन में बदलाव ला सकूं, शायद लगता है कि शिक्षण पर पेशा में उठाए गए पैसों का थोड़ा सा कुछ मैं कर पाऊंगा। चलिए अब आगे मैं बढ़ते हुए कहूं, हमें दूसरों की तरह दिखने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। चलिए इन्हीं सब बातों में ये सारी बातें समेटे हैं। मैं ज्यादा बात नहीं लेना चाहूंगा। हमारी ममता मैम है, मैं देख रहा हूँ कि हम लोगों के बहुत पुराने ताल्लुकात रहे हैं, और भी हमारे सुशील सर वगैरह, मनोज सर तो हमारे सामने हैं ही। कई दफा मनोज सर हमको बेवजह कहते रहते हैं कि पाठक भाई अरे आपके लगता है कि आपको मैंने इसीलिए बुलाया है कि कुछ बात आपसे सुननी है। तो चलिए बड़ी अच्छी बात है कि आज एक मुद्दत के बाद मैं आप लोगों को एक परिचय दे दूं कि हमारी प्रशिक्षिका महोदया भी कभी एक 30 दिवसीय जो प्रशिक्षण कार्यक्रम था हम लोगों ने साथ बिताया है, एक साथ एक दूसरे को जाना है, समझा है। तो एक जमाने के बाद कौन बनेगा करोड़पति के हॉट सीट पर आकर के बहुत खुश हूँ। शायद धन्यवाद, बाकी का थैंक्स टू ऑल देते हैं। तदुपरांत हम लोग अपने शिक्षा साझा दृष्टिकोण पर आएंगे। तीनों मिलकर एक टीम बनाते हैं
कि टी, अदरक और तारा, और इस टीम का नाम होता है आधा फूल। तीनों पात्र को जासूसी करने का शौक है। कहानी का उद्देश्य है और खतरे में बदलीपुर शीर्षक कहानी में दो मुख्य पात्र और भी हैं, एक खूबीलाल, दूसरा अदरक। इन दोनों के बीच बॉडी टॉक्स को लेकर चर्चा की गई। कुछ लोग बिना सोचे समझे किसी भी व्यक्ति की शारीरिक बनावट से जुड़ी बातें करते हैं, जो कि हमारे समाज में नकारात्मकता फैलाने का कारण बनता है। इसकी वजह से समाज में अथवा बच्चों में आदर्श रूप पाने का दबाव रहता है। कहानी का मूल भाव यह है कि एक व्यक्ति को शारीरिक बनावट को छोड़कर व्यक्ति के गुणों को प्राथमिकता देनी चाहिए। और इसमें मैं अपनी बात एक जोड़ना चाहूंगा। ये जो बात मूल भाव लिखा हुआ है कि व्यक्ति की शारीरिक बनावट को छोड़कर हमें उनके गुणों की प्राथमिकता देनी चाहिए। चट्टाने कहानी से हमें यह देखने को मिली कि हर बच्चा अपने आप में यूनिक है। अब इस यूनिक को हम कैसे समझेंगे? सेल्फ एस्टीम मीन्स व्हाट वी वैल्यू, हाउ परसीव टू योरसेल्फ। यानी कि हमारा जो वैल्यू क्या है या इस वैल्यू को हम कैसे समझेंगे। सबसे पहले तो बच्चे में ये डेवलप होनी चाहिए कि क्योंकि हम यहाँ पे कह रहे हैं कि हर बच्चा यूनिक है, तो यूनिक कैसे है? आखिर यूनिक है कैसे? उसको उसके अपने अंदर की क्या वैल्यू है? एक उदाहरण देकर हम बात करना चाहेंगे कि ये हम जब मार्केट में जाते हैं, हम सभी जाते हैं, या पुरुष या महिला हम सभी मार्केट में जाते हैं, कोई चीज खरीदते हैं तो सबसे पहले हमारी ये धारणा होती है इसको छू कर देखें, टच करके देखते हैं कि इसकी क्वालिटी क्या है। क्वांटिटी नहीं देखते हैं पहले, ये बड़ा है, छोटा है, ये कितना फीट लंबा है, चौड़ा, ये नहीं देखते हैं। ये देखते हैं कि इसकी क्वालिटी क्या है। अगर वो क्वालिटी बेटर है तो वो हमें पसंद होता है, हम उसको पसंद करते हैं और तब इसका कॉस्ट पता करते हैं। तो शायद जितनी अच्छी क्वालिटी होती है उतना ही अच्छा उसका कॉस्ट होता है ना? उतनी इसका क्या मतलब है कि वो हमारे लिए उतना ही वैल्यू है, हमारे लिए उतना ही वैल्यूएबल चीज है वो। तो इस चीज से हम ये कहना चाहते हैं कि हर बच्चा अपने आप में यूनिक है। इस चीज को डेवलप करनी होगी, हमें खुद उसे डेवलप करनी है। आगे डेवलप करेंगे कैसे? उस वैल्यू को विकसित बच्चे के अंदर कैसे करेंगे? तो सबसे पहले कि कौन ऐसा चीज है जो हमें खुशी देती है ना? उस चीज को बच्चों के अंदर जाननी चाहिए, है ना? कौन ऐसा चीज है जो हमें तकलीफ, दुख देती है? क्या चीज है जो हमें करने से हमें हानि होती है? क्या चीज जो हमें फायदा बनती है, यानी कि जो हमको अंदर से मतलब एनर्जेटिक हमें बनाती है? तो उस चीज को बच्चों के अंदर सबसे पहले ये डेवलप करनी चाहिए, क्योंकि हमारे अंदर इतनी मैच्योरिटी है कि हम एक कपड़े को छू के बता सकते हैं कि इसका क्या कॉस्ट है। तो वो भी बच्चे के अंदर उतनी मैच्योरिटी डेवलप होनी चाहिए कि वो अपने आप को पहचाने। सेल्फ एस्टीम की क्या मतलब? ये अपने आप के आइडेंटिटी के बारे में जाने कि हम कैसे हैं, ये चीजें। और दूसरी बात, हमेशा पॉजिटिव थिंग्स अपने आप में, पॉजिटिव थॉट बच्चे के अंदर, उसको ये बताइए कि आप हमेशा पॉजिटिव सोचें। दूसरी चीज है कि प्रैक्टिसिंग सेइंग नो, यानी कि हमेशा नो कहने की जो आदत है उसको हटाइए। बच्चे के अंदर जब बुक किताब रीडिंग करने के लिए बच्चे को बोलते हैं, पहले एक बच्चा सब बोलेगा नहीं मैम हमसे नहीं होगा, फिर दूसरा बच्चा चलो ठीक है तुमने, नहीं मैम हमसे भी नहीं होगा। यानी एक बच्चा नहीं बोला ना तो दूसरा भी देख देख के आता है पढ़ने, जबकि उसको वो भी कहेगा नहीं नहीं हम नहीं बोलेंगे। होता है क्लास में ऐसा कि नहीं होता है? यदि नहीं ऐसा होता है तो आप कहिए कि बच्चों को बोलिए बुक रीड करने के लिए, तो क्या करता है? कोई फर्स्ट बार में तैयार हो जाता है क्या? एकदम नहीं होता है। बहुत कम ही बच्चे ऐसे होंगे आपकी क्लास में, 100 बच्चा बैठा है, 80 बच्चा बैठा है, बहुत कम ही बच्चे होंगे, वो भी बोल के नहीं वो खड़े होंगे कि ये मैं पढ़ूंगा या मैं पढ़ूंगी। बहुत कष्ट से खड़ा होगा वो पढ़ने के लिए। तो वही चीज बताने की ना कहने की जो आदत है वो खत्म होनी चाहिए। चट्टान दानव बोलेगा, इसमें क्या है कि हमने देखा कि जो 5 हम लोग का टॉपिक मिला है, 6 टॉपिक, ये छठा जो टॉपिक है आज चट्टान दानव बोलेगा, इसमें 5 को इसमें समायोजित किया गया है। कैसे? जैसे इसमें मतलब जो भी टॉपिक है आपको खजाने का नक्शा या बदलीपुर के चीते, खतरे में बदलीपुर, ये सभी चीजों को वही बातें उसमें सेम कहा गया है। तो पहला टॉपिक जैसे इसमें है कि पहला टॉपिक उसी के माध्यम से है कि कोई आईना हमारा असली तस्वीर नहीं बनाता, जितना कि हमारा व्यवहार, बातचीत और शिष्टाचार।
बच्चों को उसके व्यवहारिक ज्ञान को जागरूक देना चाहिए। किताबी ज्ञान के साथ साथ हमें नैतिक मूल्यों और उसके व्यवहारिक ज्ञान को बढ़ावा देना चाहिए। तीसरा टॉपिक है हमारा कि प्रत्येक बच्चे को समान अवसर देना। जैसे मान लीजिए अगर कक्षा कक्ष में हम किसी बच्चे से क्वेश्चन कर रहे हैं तो प्रत्येक कक्षा का ऐसा नेचर होता है कि उसमें 10 बच्चे प्रतिदिन बोलने वाले होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हमको सबको कुछ ना कुछ, चाहे 2 शब्द ही हो, 1 शब्द ही हो, उसके आगे बुला करके बोलने का अवसर देना चाहिए, ताकि उनमें भी इससे भी मतलब जो भेदभाव नहीं होगी, सब में सामाजिक समता का विकास